राजधानी दिल्ली के पालम विधानसभा के अंतर्गत आने वाला मधु विहार वार्ड आजकल समस्याओं का वार्ड बना हुआ है और समस्याएं भी किसी और कारण से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही समस्याएं बनी हुई है। और इन सभी समस्याओं को लेकर के आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन अधिकारियों पर कोई जू भी नहीं रेंग रहा। न अधिकारी इन समस्याओं के समाधान को लेकर के कोई बेहतर कार्य ही कर रहे हैं। समस्याएं इतनी विकराल हो गई हैं कि अब घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है और सबसे विषम परिस्थिति तो उन महिलाओं के लिए है जो गर्भवती हैं। भला आप सोचें कि अगर आपको आपातकालीन स्थिति में हॉस्पिटल जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे कि घर की सड़कें खराब हो जाएंगी। जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे सड़कें खराब मिलेंगी और वैसी खराब सड़क में आप किस तरह से आपातकालीन स्थिति में हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे, या फिर यूं कहे कि किसी भी कार्यों को अंजाम कैसे दे पाएंगे। कहा भी जाता है कि सड़कें विकास की पहचान होती हैं, यानी सीधे तौर पर सड़कों का ना होना इस बात को इंगित करता है कि मधु विहार वार्ड का विकास नहीं हो पा रहा है। और आखिर इस वार्ड का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके लिए उत्तरदायित्व किसे कहा जाए, ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल में पालम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मधु विहार वार्ड में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही के कारण से सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है और यहाँ के स्थानीय लोग लगातार दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो पानी की लीकेज की समस्याओं का समाधान कर सके ताकि सड़कों का निर्माण हो पाए। लेकिन भला दिल्ली जल बोर्ड अगर लोगों की समस्याओं का समाधान ही करना शुरू कर दे तो इससे दिल्ली जल बोर्ड कहाँ ही क्यों जाए। स्थानीय जनता जनार्दन त्रस्त है, राजनेता मस्त है, आम लोग परेशान है, अधिकारी लापरवाह है। भला ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सके कि क्षेत्र का विकास होगा? नहीं, ये है कि जब से यहाँ पे सीवर डली है तब से नया सीवर जब से डला है तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आए दिन यहाँ पे घुटनों तक पानी रहता है, बच्चे स्कूल जाते हुए वो फिसलते हैं, हम बाइक चलाते हैं तो हमारी बाइक फिसल जाती है। अब अभी भी काम हो रहा है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, पानी की लीकेज रहती है। दिल्ली जल बोर्ड की हमेशा प्रॉब्लम, पानी रोज बह रहा है, जबकि पुरानी लाइनें उनको बोला है बंद करिए, लेकिन पुरानी लाइनें भी बंद नहीं कर रही हैं, उसमें से भी पानी बह रहा है। हमें मैसेज दिया जाता है कि जल बचाओ जल बचाओ, लेकिन यहाँ हजारों लीटर रोज का पानी बर्बाद हो रहा है और हम रोज मैसेज करते हैं लेकिन दिल्ली जल बोर्ड वाले बिल्कुल नहीं सुनते हैं। यहाँ पे डिलीवरी की औरतें मानो कि 10 दिन 15 दिन बाकी रह गया, 3 गो बच्चे साथ में है, थैला भी है, अगर ये खड्डे में गिरती हैं, उनका बच्चा गिर गया तो इसके जिम्मेदार कौन? जब से जो पाइप डली है, नई पाइपें, वो ढंग से नहीं डाली गई। एक तो लेवलिंग ढंग से नहीं की है, एक तो काम बढ़िया से नहीं किया हुआ है, जिसका हमेशा का ये पानी आप देख ही रहे हैं कि हमेशा यहाँ पानी जल जमाव रहते ही है। और यहाँ आने जाने का बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, स्कूल के आने जाने बच्चे, क्योंकि जो भी स्कूल है वो सड़क के उस पार है, तो यहाँ से आने जाने सारे बच्चे वो करते हैं, सब गिरते भी हैं, कई बच्चे तो गिरे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के मधु विहार आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट और 25 कॉलोनी फेडरेशन के चेयरमैन रणबीर सिंह सोलंकी ने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही के कारण ऐसा मौसम बना हुआ है। अगर अधिकारी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं तो भला उन्हें अधिकारी बनने का क्या हक है और किस अधिकार से वो जूनियर इंजीनियर जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने नाम के आगे करते हैं। मैं मधु विहार का प्रधान रणबीर सिंह सोलंकी, और ये सी ब्लॉक है, गली नंबर 2 है। इसके हम सामने देखेंगे तो 5वीं तक का स्कूल है, जिस पे हमारी माँ बहन बेटी बुजुर्ग बच्चे या स्कूल पे ले जाते हैं। और इसी रोड पे मधु विहार के लगभग लोग सी ब्लॉक से, जो सामने इधर देखोगे तो सेक्टर 2 का स्कूल है जो 6ठी से लेके होता है, यहीं से सभी बच्चों का आना जाना होता है और यहाँ गिरते हैं, रिपटते हैं। यहाँ तक कि गर्भवती माँ बहन बेटियाँ हैं, उनके पेट में गर्भ है, वो फिसल के गिर गया और उनका बच्चा भी खराब यहाँ से हो गया है। और इनको इतनी कंप्लेंट करते हैं दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को, चीफ इंजीनियर हमारे एडिशनल हैंड टू हैंड समस्या को सुनते हैं और अधिकारियों को बताते हैं, लेकिन जेई की तो नियुक्ति नहीं है मधु विहार वार्ड के अंदर। और यही अगर फ़ोन नहीं उठाता है या एक्शन फ़ोन नहीं उठाता है, समस्या हम लिख के देते हैं, आजकल करके कोई पाइप ठेकेदार डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, उसके बारे में कोई नहीं बताया जाता है। अब ये प्लास्टिक के पाइप होने की वजह से इस पर छोटा मोटा कोई व्हीकल अगर आ गया वो फिर लीकेज हो जाता है। एक तो यार टुकड़ा जोड़ रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। अगर उसके अंदर 2 फीट का टुकड़ा लगाकर उनको जोड़ना चाहते हैं, इसकी बीमारी जब खत्म होगी, एक पूरा टुकड़ा 20 फुट का
अगर इसके अंदर टुकड़ा डाल दे तो वो लीकेज होना बंद हो सकता है। आए दिन तो बंद होता है और यहाँ जनता इतनी परेशान है, जो पड़ोस के लोग हैं, हमारी माँ, बहन, बेटी, बुजुर्ग अपने मकान से निकल नहीं पा रही हैं, कहीं बाहर नहीं निकल पा रही है। क्यों? बुजुर्ग है, कहीं निकल के पड़ते हैं। ये सच है कि समस्याओं के समाधान के लिए तो किसी विभाग का निर्माण किया जाता है और उस विभाग के अधिकारियों का प्रथम कर्तव्य भी यही है कि उन समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र कर सके। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड इस मामले में बिल्कुल उल्टा है। दिल्ली जल बोर्ड समस्याओं का समाधान न करके समस्याओं को और कैसे विकराल रूप दिया जा सकता है, इस पर काम बड़ी आसानी से कर पाता है और इसके नतीजे आजकल दिल्ली में खूब दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं कब, लेकिन शायद सावन के महीने में भगवान शंकर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के सपने में है और उनसे उनके कर्तव्यों के निर्वाह की सद्बुद्धि प्रदान करें। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।